अब हम बात करते हैं पूजा कोरोना के उस नए वेरिएंट की, जिसे लेकर हमें डरना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सजग करना है। तो वहीं सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर एमपी सरकार अलर्ट है। क्या क्या तैयारी की जा रही है ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की तैयारियां अब तेज हो गई हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं, अस्पतालों में जरूरतों का आकलन किया जाए। लापरवाही को लेकर भी यह कहा गया है कि तमाम जो भी खामियां कमियां रह गई हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि लापरवाही फिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमियों को 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाए, उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। अगले सोमवार को फिर से स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि तीसरी लहर की तैयारियां मध्य प्रदेश में तेज हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा भी कर रहे हैं। अगले सोमवार को फिर से समीक्षा होगी। समीक्षा करने के मायने भी ये समझ लीजिए कि क्या तैयारियां अब तक जमीनी स्तर पर पूरी हो चुकी हैं, कुछ अगर बाकी रह गई हैं, खामियां हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द दूर भी कर लिया जाए। पूजा, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अब बात यहाँ पर अगर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जाए, मध्य प्रदेश के जो सीमाओं के साथ लगते हुए राज्य हैं, राजस्थान हो या मुंबई हो, वहां पर नए वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। इसी को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में तैयारियां करनी बहुत जरूरी है और सरकार अलर्ट नजर भी आ रही है। एक आकाश में बात जोड़ना चाहूंगा कि सवाल इस बात का भी है कि हमें डरना नहीं है, हमें अलर्ट रहना है, हमें सजग रहना है और जनता को जागरूक करना है। बिल्कुल दिव्यांश, डरना नहीं है, लड़ना है, सजग रहना है। और सरकार भी इस बात को लेकर सजग हो गई है कि लोगों को डराना भी नहीं है, उनका इलाज करना और उन्हें जागरूक करना है। और तैयारियां तेज हुई हैं इसलिए क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, यानी कि कई जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो इन राज्यों की सीमा से लगते हैं और यहां पर ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन है या नहीं है, क्योंकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग मध्य प्रदेश में चल रही है। कई जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सरकार अब पूरी तरह से तैयार हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने समीक्षा बैठक की है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, और यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही, और जो भी तैयारियां हैं जो कम हैं अभी उन्हें पूरा किया जाए। यानी कि जो पीआईसीयू, पीडियाट्रिक और अन्य व्यवस्थाएं अस्पतालों में होनी चाहिए, अगर वो पूरी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत काम बचा है, तो 2 से 3 दिन के अंदर उन कामों को पूरा करें। ऑक्सीजन प्लांट जहां लग गया है उसे शुरू करें, और शुरू करना बड़ी बात नहीं है, ऑक्सीजन प्रत्येक बेड तक पहुंचे और अब मरीज वहां आए उन्हें ऑक्सीजन मिले, इस बात की सुनिश्चितता स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएगी। यानी कि सीएमएचओ और सिविल सर्जन अलर्ट हो जाए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी लहर की तस्वीर अब दोबारा नहीं देखना है। तीसरी लहर के पहले सरकार की तैयारियां तेज हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कड़े लहजे में यह निर्देश दिए हैं कि अगले सोमवार को फिर मैं बैठक करूंगा और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चूंकि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन भले ही नहीं पहुंचा हो, लेकिन लोगों की लापरवाहियों की वजह से कोरोना के मामले जरूर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने वैक्सीनेशन पर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जोर दिया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट 3T के जरिए कोरोना पर काबू पाना एक्शन प्लान तैयार किया गया है और इसी के तहत सरकार काम भी कर रही है। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। पूजा, जरा हम आंकड़े बता देते हैं जरा दर्शकों की स्थिति क्या कोरोना को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सावधान रहना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 17 नए केस सामने आ गए हैं। ये नंबर आपको सुनने में थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन दिन ब दिन अगर देखा जाए तो मामले बढ़ रहे हैं। नहीं पूजा, लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह से सरकार ने इस पूरी लड़ाई को लड़ा दूसरी लहर के बाद और आंकड़े कम होते गए, मुझे लगता है ये आंकड़े भी ज्यादा है इस वक्त। बिल्कुल, स्थिति वही उसी बात का जिक्र दिव्यांश में कह रही हूँ कि ये नंबर कम लग सकता है, लेकिन स्थिति किस तरीके से यहाँ पर बेकाबू ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना शहर के आंकड़े भी हमारे पास है, उसको लेकर भी अपडेट कर देते हैं। बिल्कुल, भोपाल में 8 नए मरीज मिले हैं, इंदौर में 6 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जबलपुर में 2 नए संक्रमित मिले हैं, उसके अलावा छिंदवाड़ा में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। 13 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर हालांकि घर भी लौटे, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और अभी फिलहाल 137 एक्टिव केसेस हैं पूरे प्रदेश में जिनका इलाज चल रहा है। दिव्यांश, और इन आंकड़ों के मद्देनजर बस हम यही अपील करना चाहेंगे सुबह सुबह दर्शकों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें जब भी घर से बाहर निकलें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।